नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड स्टार 11 में आपका स्वागत है। ये वीडियो मेरी उत्तराखंड के संदर्भ में 5वीं वीडियो है, जिस पर मैं उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन कि हमारा भौगोलिक विभाजन जो किस प्रकार हुआ है उत्तराखंड में, इसके संदर्भ पर बात करेंगे। तो ये भौगोलिक विभाजन जो हमारा उत्तराखंड में है, ये कुल मिलाकर 8 प्रकार से हमारा भौगोलिक विभाजन किया गया है, जिसमें आपका सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय की बात करेंगे, फिर मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी, भाबर, तराई, दून द्वार और गंगा का मैदान। ये 8 भागों में हमारे उत्तराखंड को विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय और आपका मुख्य हिमालय के बीच जो एक घाटी पड़ती है, जो इन दोनों को अलग करती है, उसे हम तैतीस भ्रंश के नाम से जानते हैं। यदि अगर हम बात करें मुख्य हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो घाटी पड़ती है, उसको हम केंद्रीय भ्रंश के नाम से जानते हैं। और आपका मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच जो हमारी सीमा है, जो भ्रंश है, उसको सीमांत भ्रंश के नाम से हम जानते हैं। और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में ही हमारे दून और द्वार पड़ते हैं। यदि हम दून और द्वार की बात करें, जो भूभाग यानी जो पृथ्वी का जो भूभाग या मैदानी भाग 3 ओर पहाड़ियों से घिरा होता है, उसे हम दून द्वार कहते हैं। अब हम इसके संदर्भ में अगला जो हमारा ये क्षेत्र हमारा भाबर क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र के बाद हमारा जो अगला क्षेत्र आता है, ये तराई क्षेत्र आ जाता है। और इसी तराई के अंतर्गत अगला जो हमारा आता है गंगा का मैदान। और इसी गंगा के मैदान में मैंने इसे 2 भागों में विभक्त किया हुआ है। एक भाग हमारा आता है इसमें बांगर और दूसरा आता है आपका खादर। तो इसके विषय में हम आगे बात करते हैं। तो कुल मिला के उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन किया गया है, वो 8 भागों में किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में जो विभाजन का केंद्र है, वो आपका तैतीस भ्रंश है। महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ये हमारा महान हिमालय है। इस महान हिमालय के ठीक उत्तर में आपका ट्रांस हिमालय स्थित है। यदि हम इसकी चौड़ाई की बात करें, तो इसकी चौड़ाई आपका 20 से 30 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। और यदि हम ऊंचाई की बात करें, तो 2500 से लेकर 3500 मीटर तक ये ऊंचा स्थित है। ट्रांस का अर्थ होता है दूसरी ओर, अर्थात यानी पार का क्षेत्र को हम ट्रांस कहा जाता है। हिमालय के पार का क्षेत्र कुछ ये ट्रांस हिमालय का कुछ भाग आपका भारत में है और कुछ आपका चीन तिब्बत में स्थित है। यदि हम विस्तार की बात करें कि उत्तराखंड के कौन कौन से ज़िलों में इसका विस्तार है, तो उत्तरकाशी, चमोली और आपका पिथौरागढ़, यानी कि 3 जिलों में आपका ट्रांस हिमालय का विस्तार है। ट्रांस का भौगोलिक शब्दावली में इसका अर्थ होता है टिबियायन। टिबियायन इसका अर्थ माना जाता है, यानी भौगोलिक शब्दावली के अनुसार। अब इसके अंतर्गत हमारे जो प्रमुख दर्रे पड़ते हैं, वो आपका किंगरी बिंगरी, नीति, चोराहोती, दारमा, लिपुलेख, मुलिंगला, थांगला, ये सभी दर्रे हमारे इसके अंतर्गत आते हैं, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। और इसको हम आपका वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से हिमालय को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, तो ये आपका ट्रांस हिमालय को हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। अगला है आपका मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय को हम कई नामों से जानते हैं। इसको हम बृहद हिमालय के नाम से भी जानते हैं, महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं, उच्च हिमालय के नाम से भी जानते हैं, मुख्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं और आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। यानी कि सारे के सारे जो एक मुख्य व्यक्ति होता है, वही उच्च होगा, वही वृहद भी होगा, वही महान भी होगा और केंद्र तो हमको याद रखना ही
आंतरिक तो हमें याद रखना ही होगा। अब जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था, मुख्य हिमालय और आपका ट्रांस हिमालय के बीच में जो भ्रंश है वो आपका क्षैतिज भ्रंश, और मुख्य हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में केंद्रीय भ्रंश। आगे बात करते हैं, मुख्य हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में आपका केंद्रीय भ्रंश आता है। ट्रांस हिमालय से ये ऊंची चोटी है, ये जैसा कि चित्र पे साफ आपका दिखाया गया है कि हमारा ट्रांस हिमालय से मुख्य हिमालय ऊंचा है। ये हमारा मुख्य हिमालय है, ये हमारा ट्रांस हिमालय है जो कि इससे ऊंचा है। प्राचीन समय में हिमाच्छादित होने के कारण इसे हिमाद्रित कह दिया गया। यहाँ पर जो है बर्फबारी अधिक होती थी, जिसके कारण इसे प्राचीन ग्रंथों में हिमाद्री भी कहा गया है। यदि हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई आपका 15 से 30 किलोमीटर इसकी आपका चौड़ाई है, जबकि ऊंचाई इसकी 4500 से लेकर आपका 7817, जिससे हमें ये पता चलता है कि 7800 से कि नंदा देवी जैसी चोटियाँ भी आपका मुख्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं। अगर विस्तार की बात करें, विस्तार इसका आपका उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग यानी कि कुल मिला के 6 जिलों में इसका विस्तार है। इसके अंतर्गत जो मुख्य चोटियाँ हमारी आती हैं, मुख्य चोटियाँ इसके अंतर्गत आपका नंदा देवी जिसकी ऊंचाई आपका 7817 मीटर है। कामेट की ऊंचाई आपका 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। पंचाचूली 6904, ये आपका कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी है। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई आपका 7120 मीटर है। इसके अंतर्गत जो प्रमुख नदियां इस पर्वत श्रेणी से निकलती हैं, भागीरथी, अलकनंदा, धौली गंगा और गौरी गंगा इस श्रेणी से निकलती हैं, और इस श्रेणी को लगभग आपका 130 से 140 करोड़ वर्ष पुराना माना गया है। और यहाँ पर जो मूल निवास करते हैं इस महान हिमालय के अंतर्गत भूटिया निवास करते हैं। नंबर तीसरा आता है हमारा लघु हिमालय, या हम इसको कहते हैं मध्य हिमालय। ये पर्वत श्रेणी शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य में स्थित है। यदि विस्तार की बात करें, विस्तार इसका चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी तथा देहरादून, इन तमाम लगभग आपके 9 जिलों में इसका विस्तार है। यदि इसकी चौड़ाई की बात करें, 70 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ऊंचाई की बात करें तो आपका 1200 से लेकर 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अंतर्गत जो प्रमुख हमारी चोटियां आती हैं, नाग टिब्बा, मसूरी, दोधातोली, विंसर, ये प्रमुख चोटियां इसके अंतर्गत आती हैं। और इस मध्य हिमालय या लघु हिमालय से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लदिया, नयार इसकी प्रमुख नदियां हैं। इसी श्रेणी में घास के मैदान भी पाए जाते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं इसी श्रेणी के अंतर्गत पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में हम मर्ग कहते हैं। और इन्हीं मर्गों के जैसे आपका गुलमर्ग और सोनमर्ग ये हमारे कश्मीर में हैं। उत्तराखंड में जबकि इसको क्या कहा जाता है, बुग्याल या आपका प्यार कहा जाता है। अगली श्रेणी हमारी आती है शिवालिक। शिवालिक को हम वायु हिमालय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये अंतिम श्रेणी है, इसीलिए हम इसको, क्योंकि अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की तरफ से ये आपका सबसे दक्षिणी, यदि हम उधर से बात करें तो सबसे दक्षिणी छोर है, इसीलिए हम इसको वायु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन नाम इसका मैनाक है, मैनाक के नाम से इसे जाना जाता है। हिमालय के सबसे, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये सबसे दक्षिणी छोर में स्थित है। इसे हिमालय का पाद भी कहते हैं। पाद मतलब यानी कि पैर में स्थित है, इसलिए इसे हिमालय का पाद भी कहा जाता है। सबसे नीचे श्रेणी है और अंतिम श्रेणी है। यदि विस्तार की बात करें, विस्तार इसका हरिद्वार, आपका टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा,
और आपका नैनीताल, इन ज़िलों में इसका विस्तार है। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी 10 से 20 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ऊंचाई की बात करें 700 से लेकर 1200 मीटर की इसकी ऊंचाई है। हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है और वार्षिक वर्षा इसमें सर्वाधिक होती है। और आपको बताना है कि उत्तराखंड की वार्षिक वर्षा औसत कितनी है। मैं इससे पहले इस बारे में चर्चा कर चुका हूं, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर देना है। जीवाश्म इस हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं, यानी कि शिवालिक या बाह्य हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं। और ये शिवालिक या बाह्य हिमालय हमारा पर्यटनों के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जिस पर आपके पर्यटक जो हैं सबसे ज़्यादा आते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में आपका पर्यटन केंद्र बहुत सर्वाधिक हैं। नंबर 5वां आता है आपका दून द्वार। दून द्वार आपका शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य में स्थित हैं। ये घाटियों के रूप में स्थित हैं। एक छोटी छोटी सी घाटियाँ होती हैं और इनमें ये दून द्वार स्थित हैं। यदि हम इसके प्रमुख दूनों की बात करें तो जैसा आपका देहरा यानी कि आपका कोठरी देहरा के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार आपका चौखंब आपका पौड़ी के अंतर्गत आता है। यदि पूछ लिया जाए चौखंब दून किसके अंतर्गत आता है, तो ये पौड़ी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार आपका पतली और आपका कोटा, ये ऐसा कि नैनीताल ज़िले के अंतर्गत आता है। पतलिया और कोटाबाग, ये दोनों आपके नैनीताल के अंतर्गत आते हैं। हरकी दून ये आपका उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है, और जबकि राज्य का सबसे बड़ा दून है आपका देहरादून। यदि दून द्वार की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो होती है 24 से लेकर 32 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ऊंचाई की बात करें तो 350 से लेकर 750 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। पश्चिम का जो भाग होता है, पश्चिम से लेकर मध्य तक, उस भाग को दून कहा जाता है, जबकि पूर्वी भाग को इसके द्वार कहा जाता है। नंबर 7वां आता है आपका तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र आपका ये शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित है। हमारे ठीक आपका सामने जो हमारी पहाड़ियाँ दिख रही हैं, नैनीताल क्षेत्र से ठीक आगे कोई पहाड़ियाँ दिखती हैं, इसी के ठीक आपका दक्षिणी छोर पर मैं इस समय जो बात कर रहा हूँ वो आपका भाबर क्षेत्र से ही बात कर रहा हूँ। तो ये आपका शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, जो कि आपका 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है के रूप में फैली है, जिसे हम भाबर के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा ऊबड़ खाबड़ और बलुई मिट्टी का क्षेत्र होता है। हमारे इन क्षेत्रों में यदि वर्षा भी अधिक मात्रा में होती है तो यहाँ पर आपका पता नहीं चलता कि पानी कहाँ जा रहा है। लगभग 2-3 घंटे बाद स्थिति, यदि लगभग 5-6 घंटे वर्षा भी होती है तो लगभग 2-3 घंटे के बाद स्थिति सामान्य हो जाती है। पता नहीं लगता कि वर्षा भी इस क्षेत्र में हुई है करके। आगे बात करें, इस क्षेत्र में नदियां जो हैं अदृश्य हो जाती हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पर पानी बहुत कम टिक पाता है, अदृश्य हो जाती हैं, और जो बाद में जो है तराई क्षेत्र में निकल आती हैं। यदि हम इससे ठीक बात करें, नीचे हमारा तराई क्षेत्र पड़ जाता है। विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार आपका चंपावत, पूर्वी चंपावत से लेकर पश्चिमी देहरादून तक का इसका विस्तार है। आगे बात करते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र आपका नंबर 8वां आ जाता है। तराई क्षेत्र ये भाबर के ठीक दक्षिण में स्थित है और लगभग 20 से 30 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी है, जो आपका तराई कहलाती है। यह समुद्र, अगर बात करें, ये एक समतल और आपका दलदली मैदान है। एक प्रकार का बहुत लंबा चौड़ा एक मैदान है। यहाँ जो है आपकी धाराएं यानी कि नदियाँ जो हैं आपका धरातली क्षेत्रों में दिखाई देती हैं। यदि हम तराई क्षेत्र में बात करें तो तराई क्षेत्रों में काफ़ी जल्दी हमारा पानी ऊपर निकल आता है। निर्माण यदि बात करें, इसका जो निर्माण है महीन अवसाद मृदा से हुआ है। इसी प्रकार सेम आपका गंगा का जो मैदान आएगा वो भी आपका इसी प्रकार से निर्मित है।
इसी क्षेत्र में आपके पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएँ जहाँ से आपका पानी समाप्त नहीं होता है वहाँ पर आपके पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। और अंतिम बात करें हम गंगा का मैदान। गंगा का मैदान ये इसका अधिकांश जो भाग है वो आपका जो बना हुआ है गंगा के मैदान का, ये हरिद्वार क्षेत्र में बना हुआ और गंगा के समतल क्षेत्र के भाग हैं, जो आपका बलुई और कीचड़ से निर्मित एक भाग है, मिट्टी का एक भाग है ये। और अंतिम इसी के अंतर्गत हमारे दो क्षेत्र पड़ते हैं, खादर और बांगर। यदि हम खादर और बांगर की बात करें, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि नदियों द्वारा जो पानी के साथ जो मिट्टी लाई जाती है, यदि वो कुछ समय तक एक विशेष क्षेत्र में बहती है और विशेष क्षेत्र के बाद अचानक वो धीरे धीरे गहरी होने लगती है, और तो ये हमारा जो ऊंचा वाला भाग है इस पर जो है पानी नहीं पहुंच पाता है। ये हमारे जो नदियों के अगल बगल के कुछ क्षेत्र जो हो जाते हैं ये ऊंचे हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इन क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच पाता है, और इन क्षेत्रों को हम कहते हैं आपका खादर क्षेत्र कहते हैं या खादर मिट्टी कहते हैं। और यदि जो क्षेत्र आपका गहरा हो जाता है, जिस पर लगातार आपकी मिट्टी बिछाई जाती है, वो आपका कहलाता है बांगर। तो खादर और बांगर जो क्षेत्र होते हैं इनमें जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है वो आपका बांगर होता है, जबकि अपितु खादर बहुत कम जो है उपजाऊ होता है। यदि यहाँ पर पानी नहीं पहुँचेगा, नई मिट्टी नहीं आएगी, औषधि मिट्टी नहीं आएगी, तो इन क्षेत्रों पर ऑलरेडी आपका उपजाऊ कम होगा। ये कुल मिला के आपका कृषि के लिए सर्वोत्तम नहीं मानी जाती है, जबकि आपका बांगर जो है कृषि के लिए उत्तम मानी जाती है। तो ये हमारा था उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें। धन्यवाद।